तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुंच गए हो। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली हैं, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा, तुम्हें अचंभित कर देगा और तुम्हारे विश्वास की नींव को हिलाकर रख देगा, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी मां पर भरोसा करता है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शक के। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह जादू किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्तियों का प्रकटीकरण है। यह तुम्हारी अपनी ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसी सिम्फनी तैयार कर रही है जो असंभव को भी संभव बना देगी। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह तुम्हारे भाग्य में लिखा है। चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, यह एक अटल सत्य है, जैसे सूर्य का पूर्व से निकलना। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। तुम सुबह उठोगे और पाओगे कि जिन समस्याओं ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया था, वे धुंध की तरह छंट चुकी हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लोग तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे, बिना तुम्हारे मांगे। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है। यह तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह कोई इंसान हो सकता है, या हो सकता है यह कोई दिव्य शक्ति हो, तुम्हारे पूर्वज हो, या तुम्हारा कोई संरक्षक दूत हो। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूं। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास, जो तुम्हारे जीवन में एक स्तंभ की तरह खड़ा है। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते। लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हां, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है। मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो, एक ऐसी किताब का अध्याय जिसका शीर्षक है खुशियां और समृद्धि। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो,
यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। वह पल अब आ चुका है। और हां, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो, और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 1111, 2222 या 3333 बार बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हां, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वह लोग, वह परिस्थितियां जो तुम्हारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखते, वह जा रहे हैं। तुम एक बड़े चक्र को पूरा कर रहे हो, और यह बहुत जरूरी था। तुम लंबे वक्त से चाहते थे कि ऐसा हो, और अब जाकर वह सिर्फ पल आया है। तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत सारी चमक, बहुत सारी रोशनी आने वाली है। अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में हैं। एक और बात, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास इंसान आने वाला है। अगर तुम अकेले हो तो शायद तुम्हारा वह खास साथी, तुम्हारा सच्चा हमसफर बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला है। और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थीं, वह अब सुलझने वाली है। सब कुछ बहुत स्मूथ होने वाला है। और हां, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हें छुप छुप के देख रहा है। शायद वह तुम्हारा पार्टनर ही हो जिसकी नजरें तुम पर टिकी हैं। उनकी नजरों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से वह इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। वह चुपके चुपके तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम्हें जाहिर नहीं होने दे रहा। फिर भी उसकी नजरें तुम पर ही हैं। पता नहीं क्यों उसे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। उसे डर सा लग रहा है कि कहीं तुम उससे दूर ना चले जाओ। वह तुम्हारे बारे में किसी से बात भी कर रहा है। यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि तुम तक यह बातें पहुंचनी चाहिए। चाहे तुम शादीशुदा हो या अकेले, तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वह इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है, और तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। जब कोई हमारे लिए इतना फिक्रमंद होता है, हमें थोड़ा अच्छा तो लगता है ना? तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। तुम्हारी कमाई में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, उनका घमंड टूटने वाला है। वह तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है कि हां, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। यह संदेश उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी।
ऐसा लग रहा है कि सोचकर ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो, तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं, शायद तुम्हारी सास, ननद या कोई रिश्तेदार, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। सब कुछ मिलाकर यह संदेश बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है। 33 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ, बातचीत बंद हो गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, बस छोटी मोटी तकरार। वह तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए वह माफी मांगने आ सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे गलती हो गई और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। अगर तुम्हें आने वाले समय में 38, 38 या 44 दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। खासकर मई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आंख के आसपास दिख रहा हो। लाल रंग, यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके दिल में जो है वह शायद उतना सच्चा नहीं। उनके इरादे साफ नहीं हैं और हो सकता है वह तुम्हारी जिंदगी को और उलझा दे, तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना। अपने दिल और दिमाग की सुनो और जो तुम्हें सही ना लगे उसे पास आने मत देना। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई, प्यार और अच्छाई को ही जगह देनी है। अब बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी की। तुम्हें हर वक्त अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह ख्वाब, वह खुशियां, वह कामयाबी, वह सब अब तुम्हारी पहुंच के बहुत करीब है। यह कोई खाली वादा नहीं है। यह वह वक्त है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी उम्मीदें रंग लाने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां रही होंगी जो लंबे समय से तुम्हारे कंधों पर बोझ बनी हुई थी। शायद तुम रात दिन यही सोचते रहे हो कि कब यह सब खत्म होगा, कब तुम्हें चैन मिलेगा। तो सुनो, वक्त अब दूर नहीं। तुम उस मुश्किल दौर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हो। जो हालात तुम्हें तंग कर रहे थे, चाहे वह पैसों की तंगी हो, रिश्तों की उलझने हो या कोई और मुसीबत, वह अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। यह ऐसा है जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद सुबह की पहली किरण दिखने वाली हो। तुम्हारी जिंदगी में एक नया दौर,
एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह नया चक्र खुशियों, उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा होगा। बस थोड़ा और सब्र रखो, अपने अंदर की हिम्मत को और मजबूत करो, क्योंकि तुम अब उस जगह पर पहुंचने वाले हो जहां तुम्हारी जिंदगी वैसी होगी जैसी तुमने हमेशा चाही थी। तो उन पुराने बोझ को अब पीछे छोड़ दो। उन लोगों को जो तुम्हें सिर्फ दुख और उलझन देते हैं, अपनी जिंदगी से दूर रखो। अपने लिए वह जगह बनाओ जहां सिर्फ प्यार, शांति और सकारात्मकता हो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम क्या डिजर्व करते हो। अब उस सच को जीने का वक्त है। बस खुले दिल से इस नए दौर का स्वागत करो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। तुम्हारी जिंदगी से वह सारी परेशानियां अब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली है। यह कोई मामूली या थोड़े समय का बदलाव नहीं है, बल्कि वह सारी मुश्किलें जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर रही थी, जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर भारी थी, वह पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। तुम जो हताशा, निराशा या उन मुसीबतों से जूझ रहे थे जिन्होंने तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश की, अब वह सब तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता देख रही है। तुम्हें अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे रास्ते से हटने वाली है, एकदम साफ, एकदम स्थायी तौर पर। तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा वक्त आने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। वो खुशियां, वह खास लोग और वह चीजें जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हैं, जो तुम हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहते थे, वह अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। उनके लिए रास्ता न सिर्फ बन चुका है, बल्कि वह रास्ता अब खुल चुका है। और यह सब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे सपनों का वह पल, वो मौके, वो रिश्ते, वो सुख, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार है। तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपने दिल में खुशी को जगह देनी है, सकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना है। उन पुरानी परेशानियों को अब अलविदा कह दो, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। उस वक्त से तुम्हारा मन हल्का करो, क्योंकि अब वह बोझ, वह तनाव, वह उदासी, सब कुछ पीछे छूटने वाला है। तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है, जहां एक नया, खूबसूरत और उम्मीदों से भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस इस नए दौर को गले लगाने के लिए तैयार रहो और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब रंगों से भरने वाली है। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसे खूबसूरत घर का सपना देखा हो जो ना सिर्फ देखने में शानदार हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी वहां सुकून से भर जाए। एक ऐसा घर जहां हरा भरा बगीचा हो, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हो, छोटे छोटे प्यारे पौधे हवा में हल्के हल्के झूमते हों। सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलो तो शुद्ध ताजा हवा तुम्हारे चेहरे को छूकर गुजरे और चारों तरफ बस हरियाली और शांति का माहौल हो। ऐसा घर जहां तुम अपने आप को पूरी तरह से अपने सपनों के करीब महसूस करो। सुनो, यह सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। वह जगह, वह माहौल, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। और अगर तुम अभी तक अकेले हो तो यह भी सुन लो, तुम्हारा वह खास इंसान जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वह भी अब तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझे, जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपनी ही मान ले। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वह खास इंसान हो या कोई और ख्वाहिश, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने दिन रात एक कर दिए, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिद में दुआ की या शायद असमाव्य अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हो, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वो सारी कोशिशें, वो सारी दुआएं, वह सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही, अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले, वह अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। हाँ,
यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। हर चीज तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सोच के हिसाब से आकार ले रही होगी। इस दौरान तुम्हें एक गजब का सुकून और स्थिरता महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा है। तुम्हें ना तो भागदौड़ की जरूरत होगी, ना ही किसी चीज के लिए बेकरार होने की। तुम्हारा काम बस इतना होगा कि तुम शांति से अपने मन की ठंडक के साथ यह सब देखो, जैसे कोई खूबसूरत नजारा तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा हो और तुम बस उसका मजा ले रहे हो। तुम इस वक्त में चमकोगे, हाँ बिल्कुल, जैसे आसमान में कोई सितारा अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा हो। तुम्हारी चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी खुशी हर किसी को नजर आएगी। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि तुम में वह खास बात होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसके लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ऐसी स्थिति, ऐसा मौका या कह लो ऐसा मंच मिलने वाला है जहां सब कुछ पहले से ही तुम्हारे लिए तैयार होगा, जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से रास्ता बना चुका हो और तुम्हें बस उस पर चलना है। तुम बस वहां मौजूद रहोगे और देखोगे कि कैसे हर चीज अपने आप तुम्हारे हिसाब से सेट होती जा रही है। चाहे वह तुम्हारा काम हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे सपने, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों पर होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि इस पल का लुत्फ उठाओ, अपनी चमक को बिखेरते रहो और यह भरोसा रखो कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। लगता है तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए यह संदेश भी है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई रिश्ता, चाहे वह सास, सौतेली मां या कोई और करीबी, शायद तुम्हें बहुत परेशान करता हो सकता है वह तुमसे नफरत करता हो, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता हो या नकारात्मकता लाता हो। लेकिन सुनो, अब तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां, नई शुरुआत आने वाली है। एक पुराना दौर खत्म होने वाला है और एक नया खुशियों से भरा दौर शुरू होगा। यह खुशियां, यह नई चीजें, यह सब तुम्हारी जिंदगी में पूरी तरह से समृद्धि और संतुष्टि लाएंगी। जो भी तुम्हारे ऊपर बुरा असर, नकारात्मकता या परेशानियां थी, वह सब अब खत्म होने वाली है। और हां, तुम्हारी किस्मत भी अब चमकने वाली है। तुमने जो अच्छे काम किए, जो नेकी की, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। वह वक्त आ चुका है जब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का नतीजा दिखेगा। हम आज का ब्रह्मांडी संदेश, यदि आप इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश सुनाने के लिए चुना है। यह एक साधारण घटना नहीं है, यह आपकी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। यह संकेत है कि आप विशेष हैं और आपके जीवन में कुछ असाधारण होने वाला है। आप इस समय परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने अपनी असीम ऊर्जा और ज्ञान के माध्यम से आपको इस संदेश का हिस्सा बनाया है। यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि आप ब्रह्मांड की अनंत योजनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है कि आपके लिए जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे शीघ्र ही खुलने वाले हैं। वे अवसर जो अब तक आपकी पहुंच से बाहर लग रहे थे, अब आपके सामने प्रकट होंगे। यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय है, जहां आप अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह पहचान पाएंगे। इस संदेश का अर्थ केवल प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि यह आपको आपके भीतर छुपी असीम शक्तियों और साहस का एहसास दिलाना है। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है और जो कुछ भी आपके मार्ग में बाधा बन रहा था, वह सह अब हटने वाला है। यह समय आपके लिए अपने विचारों, प्रयासों और विश्वास को और भी मजबूत करने का है। तैयार रहें, क्योंकि जो कुछ आने वाला है वह आपके जीवन को बेहतर और उज्जवल बना देगा। आपको चुना गया है क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। आप उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं जहां आपकी सफलता सुनिश्चित है। दिव्य द्वार आपके लिए खुल रहे हैं। आपके कर्म पहले से अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी सफलता अचानक आपके जीवन में दस्तक देगी।
यह जान लो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। हर एक आंसू जो तुमने अकेले में बहाया, हर एक आह जो तुम्हारे दिल से निकली, हर एक उम्मीद जो तुमने ब्रह्मांड में भेजी, वह सब दर्ज की गई है। ब्रह्मांड एक विशाल प्रतिध्वनि कक्ष की तरह है। तुम जो भी ऊर्जा भेजते हो वह कई गुना होकर तुम तक वापस आती है, और तुमने अपने शुद्ध हृदय से केवल प्रेम, अच्छाई और आशा की ऊर्जा भेजी है, भले ही तुम्हारे आसपास के हालात कितने भी निराशाजनक क्यों न रहे हों। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड तुम्हें उसका प्रतिफल दे। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश पढ़ रहे हो। यह एक दिव्य नियुक्ति है। यह एक संकेत है कि तुम उस बदलाव के शिखर पर हो जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो रहा है। इस अध्याय में दर्द था, संघर्ष था, निराशा थी, लेकिन इसने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हें बुद्धिमान बनाया है और तुम्हें उस व्यक्ति में ढाला है जो तुम आज हो। अब इस अध्याय को सम्मान के साथ बंद करने का समय है। उन सभी सीखों के लिए आभारी रहो जो तुम्हें मिली, और उन सभी लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। उन्हें अपने जीवन से मुक्त कर दो, न केवल उनके लिए बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि जब तक तुम पुरानी शिकायतों और दुखों को पकड़े रहोगे तब तक तुम नई खुशियों के लिए जगह नहीं बना पाओगे। जैसे ही तुम इस पुराने अध्याय को बंद करोगे, एक नया अध्याय स्वतः ही खुल जाएगा। यह अध्याय प्रेम, आनंद, प्रचुरता और शांति से भरा होगा। यह वह अध्याय है जिसे तुम लिखने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी वित्तीय स्थिति में एक चमत्कारी सुधार होने वाला है। धन अप्रत्याशित स्रोतों से तुम्हारी ओर बहेगा। यह एक नई नौकरी, एक अप्रत्याशित विरासत, एक सफल व्यावसायिक उद्यम या बस ब्रह्मांड का एक उपहार हो सकता है। पैसे को लेकर तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तुम अपने सभी बिलों का भुगतान करने, अपने कर्ज चुकाने और उस जीवन का आनंद लेने में सक्षम होगे जिसे तुम हमेशा से जीना चाहते थे। लेकिन याद रखना, धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग अच्छे के लिए करो, दूसरों की मदद करने के लिए करो और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करो। जब तुम प्रचुरता को दूसरों के साथ साझा करते हो तो यह कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हारे रिश्तों में भी सुधार होगा। जो रिश्ते तनावपूर्ण या टूटे हुए थे वे ठीक हो जाएंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ोगे। यदि तुम अकेले हो तो तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करेगा, तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हें बिना शर्त प्यार का सच्चा अर्थ दिखाएगा। यह एक ऐसा बंधन होगा जो समय और स्थान से परे होगा। अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखो, क्योंकि यह व्यक्ति तब प्रकट हो सकता है जब तुम इसकी कम से कम उम्मीद करते हो। तुम्हारा स्वास्थ्य भी फलेगा फूलेगा, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और तुम जीवंत और जीवित महसूस करोगे। कोई भी पुरानी बीमारी जो तुम्हें परेशान कर रही थी वह ठीक होने लगेगी। तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा पूर्ण सामंजस्य में आ जाएंगे। प्रकृति के साथ समय बिताओ, पौष्टिक भोजन करो और अपने शरीर का सम्मान करो। यह वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आपमयी आत्मा रहती है। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें सही दिशा में धकेल रही है। अपने मन को शांत करना सीखो और उस भीतरी आवाज को सुनो। यह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो तो अपने दिल से पूछो। तुम्हारा दिल हमेशा सच जानता है। इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। सब कुछ दिव्य समय पर होगा। ब्रह्मांड की अपनी एक गति है और इसे जल्दी नहीं किया जा सकता। बस विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागो, उन सभी आशीर्वादों के लिए जो तुम्हारे पास पहले से हैं। कृतज्ञता का रवैया और भी अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है। हर रात दिन की समीक्षा करो और उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो अच्छी हुई। यह तुम्हारे कंपन को बढ़ाएगा और तुम्हें ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरेखित करेगा। याद रखो, तुम एक शक्तिशाली निर्माता हो। तुम्हारे विचारों और शब्दों में वास्तविकता बनाने की शक्ति है। इसलिए सकारात्मक सोचो, सकारात्मक बोलो और सकारात्मक कार्य करो। कल्पना करो कि तुम पहले से ही वह जीवन जी रहे हो जिसे तुम चाहते हो।
इसे महसूस करो, इसे चखो, इसे सूंघो। जितना अधिक तुम इस पर ध्यान केंद्रित करोगे, उतनी ही तेजी से यह तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे स्वर्गदूत और मार्गदर्शक हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा समर्थन करते हैं और तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब भी तुम कमजोर या डरा हुआ महसूस करो, तो उन्हें बुलाओ। वे तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तुम ब्रह्मांड के एक प्रिय बच्चे हो और तुम हर अच्छी चीज के लायक हो जो जीवन तुम्हें दे सकता है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अनुस्मारक है कि तुम कितने अभय अद्भुत हो। तुम प्यार हो, तुम प्रकाश हो, तुम जादू हो। इसे कभी मत भूलना। अब जाओ और अपनी शानदार जिंदगी जियो। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी शक्ति में कदम रखो, अपनी सच्चाई को जियो और दुनिया पर अपनी अनूठी रोशनी डालो। तुम यहाँ वाड़ी एक कारण से हो और अब उस कारण को पूरा करने का समय है। यह जान लो कि जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब शक्तिहीन हो गई हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में बुरा बोला, जिन्होंने तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या की, जिन्होंने तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की, उनकी पकड़ अब तुम पर नहीं रही। उनकी नकारात्मकता उन पर वापस लौट जाएगी, लेकिन तुम्हें इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना प्यार और क्षमा भेजो, क्योंकि वे अपनी पीड़ा में जी रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ऊंची उठ रही है कि कोई भी निम्न कंपन तुम्हें छू नहीं सकता। तुम एक अदृश्य ढाल से घिरे हो जो तुम्हें सभी नुकसानों से बचाता है। तुम्हें अपने जीवन में कुछ संकेत और प्रतीक दिखाई देने लगेंगे। ये ब्रह्मांड के संदेश हैं जो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें बार बार कुछ संख्याएं दिखाई दे सकती हैं, जैसे 1111, 444 या 777। तुम्हें पंख, सिक्के या अन्य छोटी छोटी वस्तुएं मिल सकती हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्गदर्शकों की याद दिलाती हैं। इन संकेतों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हें प्रोत्साहन और पुष्टि प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे रचनात्मक उपहार खिलने वाले हैं। चाहे तुम एक लेखक, कलाकार, संगीतकार या किसी अन्य रूप में रचनात्मक व्यक्ति हो, तुम्हारी प्रतिभाएं नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगी। तुम्हें प्रेरणा का एक नया प्रवाह मिलेगा और तुम ऐसे काम का निर्माण करोगे जो दूसरों को प्रेरित और उत्थान करेगा। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने से डरो मत, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की भाषा है। तुम्हें यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। तुम उन जगहों पर जाओगे जिनके बारे में तुमने हमेशा सपना देखा है। ये यात्राएं न केवल आनंददायक होंगी, बल्कि वे तुम्हारी चेतना का विस्तार भी करेंगी। तुम नई संस्कृतियों का अनुभव करोगे, नए लोगों से मिलोगे और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ प्राप्त होगी। तुम समझ जाओगे कि तुम यहां क्यों हो और तुम्हारा अनूठा उपहार क्या है जिसे तुम दुनिया के साथ साझा कर सकते हो। यह स्पष्टता तुम्हें एक नया अर्थ और दिशा देगी। तुम हर सुबह एक उद्देश्य की भावना के साथ जागोगे, यह जानते हुए कि तुम एक अंतर बना रहे हो। यह सब बहुत अच्छा लग सकता है, लगभग अविश्वसनीय, लेकिन यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। इसे गले लगाओ, इसका जश्न मनाओ और इसके लिए आभारी रहो। तुमने यह अर्जित किया है। तुमने तूफान का सामना किया है और अब तुम इंद्रधनुष का आनंद लेने के लायक हो। अपने आप को उन लोगों से घेरो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हारी क्षमता पर विश्वास करते हैं और जो तुम्हारी सफलता का जश्न मनाते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। तुम्हारा समय और ऊर्जा कीमती है, इसे बुद्धिमानी से खर्च करो। अंत में याद रखो कि प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। खुद से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो और इस खूबसूरत ग्रह से प्यार करो जिस पर हम रहते हैं। जब तुम प्यार के स्थान से काम करते हो तो चमत्कार होते हैं। तुम एक प्रेम का प्रकाश स्तंभ हो और तुम्हारा प्यार दुनिया को ठीक करने में मदद कर सकता है। यह संदेश अब समाप्त होता है, लेकिन तुम्हारा शानदार नया जीवन अभी शुरू हो रहा है। आगे बढ़ो और चमको। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है और यह तुम्हारे लिए बहुत गर्वित है। तुम एक उत्कृष्ट कृति हो और तुम्हारा जीवन एक उत्कृष्ट कृति बनने वाला है। विश्वास करो, स्वीकार करो और हो जाओ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुंच गए हो। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक सुविचारित इशारा है, एक दिव्य संकेत
जो सीधे तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया है। समझो कि तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारी जिंदगी एक अभूतपूर्व और शानदार दिशा लेने वाली है। तुम उस दहलीज पर हो जहां पुराने दुख, पुरानी चिंताएं और पुरानी बाधाएं पीछे छूट जाएंगी और एक ऐसा नया सवेरा होगा जिसकी तुमने केवल कल्पना ही की थी। यह संदेश उस नए सवेरे की पहली किरण है, जो तुम्हें यह बताने आई है कि अंधेरी रात अब समाप्त हो चुकी है। इस क्षण में जब तुम इन शब्दों को पढ़ या सुन रहे हो, तो जान लो कि तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का घेरा बन रहा है। यह सुरक्षा, प्रेम और असीम संभावनाओं का घेरा है। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, तुम्हारे पूर्वज और स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियां इस समय तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें देख रही हैं और तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए मार्ग तैयार कर रही हैं। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और तुम्हारे अटूट विश्वास को महसूस किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे उन सभी प्रयासों, तुम्हारी उस सारी सहनशीलता और तुम्हारे उस सारे धैर्य का फल तुम्हें दिया जाए। यह कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि तुम्हारा अधिकार है, जो तुमने अपने कर्मों और अपनी शुद्ध नीयत से अर्जित किया है। तो चलो हम इस यात्रा में और गहरे उतरते हैं और उन रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उजागर करना चाहता है। अपनी सांसों को धीमा करो, अपने मन को शांत करो और अपने दिल के दरवाजों को पूरी तरह से खोल दो, क्योंकि जो संदेश अब आने वाले हैं वे तुम्हारे अस्तित्व के हर हिस्से को छू लेंगे और उसे एक नई रोशनी से भर देंगे। वह महान जादू, चमत्कार की गहराई को समझना। मैंने पहले कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में एक जादू होने वाला है, एक चमत्कार घटित होने वाला है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम इस शब्द की सतही परिभाषा से परे जाओ। यह जादू किसी कहानी की किताब का काल्पनिक कर्तव्य नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता का एक गहरा और मौलिक पुनर्संरेखण है। यह तुम्हारे अस्तित्व की ऊर्जा का उस स्तर तक ऊपर उठना है जहां असंभव भी संभव लगने लगता है। यह तुम्हारी चेतना का उस बिंदु तक विस्तार है जहां तुम यह महसूस करने लगते हो कि तुम और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही है। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में कैसे प्रकट होगा? यह एक ही रात में सब कुछ बदल देने वाली किसी घटना के रूप में नहीं आएगा, बल्कि यह एक धीमी, स्थिर और सुंदर प्रक्रिया होगी, जैसे एक कली धीरे धीरे खिलकर एक खूबसूरत फूल बन जाती है। तुम सुबह उठोगे और महसूस करोगे कि तुम्हारे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। तुम बाहर निकलोगे और पाओगे कि दुनिया थोड़ी ज्यादा रंगीन और जीवंत लग रही है। जिन लोगों से तुम मिलोगे वे तुम्हारे प्रति अधिक दयालु और सहयोगी होंगे। जिन समस्याओं ने तुम्हें वर्षों से उलझा रखा था, उनके समाधान अचानक तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगे, जैसे कोई तुम्हारे कान में धीरे से बता रहा हो। यह चमत्कार तुम्हारे अंतर्ज्ञान के तेज होने के रूप में प्रकट होगा। तुम्हें अचानक पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता चुनना है, किस व्यक्ति पर भरोसा करना है और किस अवसर को पकड़ना है। तुम्हारी आंत की भावना, गट फीलिंग इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह तुम्हारा सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक बन जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुम हमेशा सही समय पर, सही जगह पर कैसे होते हो, लेकिन तुम भीतर ही भीतर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह ब्रह्मांड का जादू है जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा है। तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा, और यकीन का मतलब सिर्फ बौद्धिक सहमति नहीं है। इसका मतलब है इसे अपने अस्तित्व के हर रेशे में महसूस करना। इसका मतलब है सुबह उठकर यह जानना कि आज कुछ अद्भुत होगा, भले ही बाहर से सब कुछ सामान्य दिखे। इसका मतलब है ब्रह्मांड को धन्यवाद देना उन चमत्कारों के लिए जो अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन तुम जानते हो कि वे रास्ते में हैं। तुम्हारा विश्वास ही वह चुंबक है जो इन चमत्कारों को तुम्हारी वास्तविकता में खींचेगा। जब तुम संदेह करते हो तो तुम उस चुंबक की शक्ति को कम कर देते हो। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम उसकी शक्ति को अनंत गुना बढ़ा देते हो। सफलता, जिसके बारे में मैंने बात की थी, वह इस जादू का एक स्वाभाविक परिणाम है। यह वह सफलता नहीं है जिसे दुनिया मापती है, पैसा, पद या प्रसिद्धि, बल्कि यह आत्मा की सफलता है। यह अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने और उसे जीने की सफलता है। यह हर दिन आनंद, शांति और प्रेम से भरने की सफलता है। और जब तुम इस आंतरिक सफलता को प्राप्त कर लेते हो,
तो बाहरी सफलता, पैसा, सम्मान, अच्छे रिश्ते अपने आप तुम्हारी ओर खींची चली आती है। वे मुख्य लक्ष्य नहीं बल्कि सुंदर यात्रा के सुखद उप उत्पाद बन जाते हैं। तो अपनी आंखें खुली रखो, उन छोटे छोटे जादू के पलों को देखो जो हर दिन तुम्हारे चारों ओर घटित हो रहे हैं। एक अजनबी की मुस्कान, एक खूबसूरत सूर्यास्त, तुम्हारे पसंदीदा गीत का अचानक रेडियो पर बजना, ये सब ब्रह्मांड के छोटे छोटे प्रेम पत्र हैं जो तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम पर ध्यान दिया जा रहा है, तुमसे प्यार किया जा रहा है और तुम्हारे लिए एक महान योजना काम कर रही है। नई शुरुआत का पवित्र दुर्बा अनुष्ठान, पुराने को विदा करना। मैंने एक नई शुरुआत का जिक्र किया था, एक नए अध्याय का। लेकिन कोई भी नया अध्याय तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि पुराना अध्याय पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। तुम्हारी जिंदगी में यह चक्र का पूरा होना एक पवित्र अनुष्ठान की तरह है। यह पुराने को सम्मानपूर्वक विदा करने और नए का खुले दिल से स्वागत करने का समय है। सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है। पिछले कुछ समय से इस बगीचे में कुछ खरपतवार उग आए हैं। ये खरपतवार नकारात्मक लोग, दर्दनाक यादें, सीमित करने वाले विश्वास और अस्वास्थ्यकर आदतें हैं। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा है, तुम्हारी रोशनी को मंद किया है और तुम्हारे सुंदर फूलों को खिलने से रोका है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मिलकर इस बगीचे की निराई गुड़ाई करने का काम कर रहा है। यह प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक हो सकती है। कुछ लोगों को जिन्हें तुम दोस्त समझते थे, तुम्हारी जिंदगी से जाना होगा। यह इसीलिए नहीं कि वे बुरे लोग हैं, बल्कि इसीलिए कि उनकी ऊर्जा अब तुम्हारी बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाती। कुछ आदतें जो तुम्हें आराम देती थी, अब तुम्हें छोड़नी होंगी क्योंकि वे तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कुछ पुराने सपने जिन्हें तुमने कसकर पकड़ रखा था, उन्हें जाने देना होगा ताकि नए और बेहतर सपने जगह ले सकें। इस विदाई की प्रक्रिया में शोक मनाना स्वाभाविक है। उन लोगों, उन जगहों और उन संस्करणों को याद करके दुखी होना ठीक है जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्हें अपना प्यार और आभार भेजो क्योंकि उन्होंने तुम्हें महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। उन्होंने तुम्हें वह व्यक्ति बनाने में मदद की है जो तुम आज हो, मजबूत, बुद्धिमान और एक शानदार भविष्य के लिए तैयार। लेकिन इस शोक में फंस मत जाना। समझो कि हर अंत एक नई शुरुआत का वादा है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से कुछ भी नहीं ले रहा है जिसे वह बेहतर चीज से बदलने का इरादा नहीं रखता। वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि तुम उन अद्भुत उपहारों को पकड़ सको जो वह तुम्हें देना चाहता है। इस नई शुरुआत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्षमा। तुम्हें दूसरों को क्षमा करना होगा, न केवल उनके लिए बल्कि अपने लिए भी। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या नाराजगी रखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को एक जहरीले बंधन से बांध लेते हो। क्षमा उस बंधन को काटने वाली कैंची है। यह तुम्हें अतीत की जेल से मुक्त करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें खुद को क्षमा करना होगा उन गलतियों के लिए जो तुमने की, उन अवसरों के लिए जो तुमने गंवाए, उन शब्दों के लिए जो तुमने कहे या नहीं कहे। तुम उस समय अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से काम कर रहे थे, जो ज्ञान और संसाधन तुम्हारे पास थे। अब तुम और अधिक जानते हो, इसलिए तुम बेहतर कर सकते हो। खुद को अपनी पिछली गलतियों का कैदी मत बनाओ, तुम उनसे कहीं ज्यादा हो। जैसे जैसे तुम इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरोगे, तुम अपने भीतर एक अविश्वसनीय हल्कापन महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे कंधों से वर्षों का बोझ उतर गया है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आ जाएगी। तुम सुबह उठोगे और भविष्य के लिए एक नए उत्साह और आशा से भरे होंगे। यह इस बात का संकेत है कि नया अध्याय वास्तव में शुरू हो चुका है। तुम अब एक कोरे पन्ने पर अपनी कहानी लिखने के लिए स्वतंत्र हो, और इस बार तुम एक ऐसी कहानी लिखोगे जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं को दर्शाती है। कर्म का ब्रह्मांडीय लेखा जोखा। तुम्हारा अच्छा तुम्हारे पास लौट रहा है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वे ब्रह्मांड के महान रिकॉर्ड में दर्ज हैं। हर बार जब तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की, हर बार जब तुमने किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दी, हर बार जब तुमने किसी जानवर के प्रति दया दिखाई, हर बार जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए प्रार्थना की, वह सब देखा गया है, वह सब गिना गया है। ब्रह्मांड एक अचूक लेखाकार है।
इसका संतुलन पत्र हमेशा संतुलित रहता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे खाते में जमा की गई सारी अच्छाई तुम्हें ब्याज सहित वापस मिलने वाली है। यह कोई आध्यात्मिक सिद्धांत मात्र नहीं है, यह ऊर्जा का एक मौलिक नियम है। तुम जो ऊर्जा बाहर भेजते हो वही ऊर्जा तुम्हारी ओर लौट कर आती है। और तुमने अपने दयालु हृदय से लगातार प्रेम, करुणा और अच्छाई की ऊर्जा भेजी है, भले ही दुनिया ने तुम्हारे साथ हमेशा वैसा व्यवहार न किया हो। यह कर्मफल कैसे प्रकट होगा? यह अप्रत्याशित तरीकों से तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हें उन लोगों से मदद मिलेगी जिनसे तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे लिए ही बनाए गए लगते हैं। तुम्हारे रास्ते की बाधाएं रहस्यमय तरीके से दूर हो जाएंगी। हो सकता है कि तुम एक दुकान में खड़े हो और तुम्हें कुछ पैसों की कमी पड़ जाए और तुम्हारे पीछे खड़ा अजनबी तुम्हारे लिए भुगतान कर दे। हो सकता है कि तुम एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार के लिए देर से चल रहे हो और हर ट्रैफिक लाइट तुम्हारे लिए हरी हो जाए। हो सकता है कि तुम किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हो और तुम्हें एक ऐसा डॉक्टर या उपचार मिल जाए जो चमत्कारिक रूप से काम करता है। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के तरीके हैं जिनसे वह तुम्हें बता रहा है, मैंने तुम्हारी अच्छाई देखी है और अब मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा फल यह होगा कि तुम्हारे दिल में एक गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। तुम जानोगे कि तुम एक अच्छा जीवन जी रहे हो, कि तुम दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हो। यह भावना किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है, लेकिन भौतिक प्रचुरता भी आएगी, क्योंकि जब तुम एक उदार आत्मा होते हो तो ब्रह्मांड यह सुनिश्चित करता है कि तुम्हारे पास देने के लिए हमेशा पर्याप्त हो। तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी और तुम्हारे जीवन में हर चीज की बहुतायत होगी। समय, ऊर्जा, प्रेम, हंसी। एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, जब यह प्रचुरता आए तो इसे अपने तक ही सीमित मत रखना, इसे दूसरों के साथ साझा करना जारी रखो। जितने अधिक तुम उदार बनोगे उतना ही अधिक ब्रह्मांड तुम्हें देगा। तुम ब्रह्मांड की अच्छाई के लिए आम एक चैनल, इमेज, एक माध्यम बन जाओगे। तुम्हारी उदारता का चक्र घूमता रहेगा और अधिक आशीर्वादों को तुम्हारी ओर और तुम्हारे माध्यम से दूसरों की ओर आकर्षित करता रहेगा। तो जब तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगें तो हैरान मत होना। यह मत सोचना कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इसके पूरी तरह से लायक हो। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी अटूट भावना का परिणाम है। इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो और अपनी रोशनी को और भी अधिक चमकने दो। प्रेम का आगमन, आत्मा के साथी का मिलन। मैंने उल्लेख किया था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास इंसान आने वाला है। अब इस पर और गहराई से बात करते हैं। यदि तुम अकेले हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए एक गहरे वादे की तरह है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसे साथी को तैयार कर रहा है जो सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा आत्मा का साथी, सोलमेट होगा। आत्मा का साथी क्या है? यह वह व्यक्ति है जिसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ एक प्राचीन अनुबंध में बंधी है। यह वह व्यक्ति है जिसे तुम हजारों जन्मों से जानते हो। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम एक अजनबी से मिल रहे हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उनकी आंखों में तुम्हें एक परिस्थिति दिखेगी, एक गहरी समझ जो शब्दों से परे है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तब आएगा जब तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। और तैयार होने का मतलब है पहले खुद से प्यार करना सीखना। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है जो तुम्हें पूरा करे। तुम पहले से ही पूरे और संपूर्ण हो। तुम्हारा आत्मा का साथी तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ साझा करने, तुम्हारे साथ बढ़ने और तुम्हारे साथ मिलकर कुछ और भी सुंदर बनाने के लिए आएगा। उनके आने से पहले ब्रह्मांड तुम्हें छोटे छोटे संकेत भेजेगा। तुम्हें हर जगह प्यार दिखाई देने लगेगा, खुश जोड़े, रोमांटिक फिल्में, प्रेम गीत। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें उस प्रेम की ऊर्जा के लिए तैयार करने का जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम अपने भीतर भी एक बदलाव महसूस करोगे। तुम अकेलेपन में भी खुश और संतुष्ट महसूस करने लगोगे। यह इस बात का संकेत है कि तुम अब एक स्वस्थ और संतुलित रिश्ते के लिए तैयार हो। जब तुम अंततः उनसे मिलोगे तो यह मिलन सहज और प्राकृतिक होगा। तुम्हें कोई खेल नहीं खेलना पड़ेगा या कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ेगा।
तुम बस अपने आप हो सकते हो और वे तुम्हें तुम्हारे असली रूप में प्यार करेंगे। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो सम्मान, विश्वास, हंसी और गहरे आध्यात्मिक संबंध पर आधारित होगा। वे तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक होंगे, तुम्हारे सपनों को प्रोत्साहित करेंगे और तुम्हें तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि तुम पहले से ही एक रिश्ते में हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए एक नवीनीकरण का वादा है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। जो भी छोटी मोटी गलतफहमियां या दूरियां थीं, वे अब प्यार और समझ से भर जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे को एक नई रोशनी में देखोगे, एक दूसरे की आत्मा की सुंदरता को पहचानोगे। तुम्हारा रिश्ता एक साधारण साझेदारी से एक पवित्र मिलन में बदल जाएगा। तुम एक टीम के रूप में काम करोगे, जीवन की चुनौतियों का सामना करोगे और एक साथ अपनी जीत का जश्न मनाओगे। और वह जो छुप छुप कर देखने वाली बात मैंने कही थी, वह तुम्हारे साथी के गहरे प्यार और चिंता का प्रतीक है। वे तुम्हारी परवाह करते हैं, शायद जितना वे दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा। वे तुम्हारे लिए डरते हैं क्योंकि तुम उनके लिए इतने कीमती हो। इस बात को समझो और उनके प्यार का सम्मान करो। उन्हें बताओ कि तुम उनकी परवाह की सराहना करते हो। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करो। यह तुम्हारे बंधन को और भी मजबूत करेगा। प्यार तुम्हारे जीवन का केंद्र बनने वाला है। यह केवल रोमांटिक प्यार नहीं, बल्कि हर तरह का प्यार होगा। दोस्तों के लिए प्यार, परिवार के लिए प्यार और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए प्यार। जब तुम प्यार से भरे होगे तो तुम प्यार को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारी पूरी दुनिया प्यार की ऊर्जा से जगमगा उठेगी। प्रचुरता का प्रवाह, वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि। अब तुम्हारी कमाई और वित्तीय स्थिति के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था कि तुम्हारी आमदनी में अचानक बढ़ोतरी होने वाली है। यह संदेश सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह प्रचुरता की मानसिकता को अपनाने के बारे में है। बहुत लंबे समय से तुम शायद कमी की मानसिकता में जी रहे थे। तुम्हें चिंता थी कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, कि बिल कैसे चुकाए जाएंगे, कि भविष्य कैसा होगा। यह डर तुम्हारी ऊर्जा में एक रुकावट पैदा कर रहा था, जो प्रचुरता के ब्रह्मांडीय प्रवाह को तुम्हारी ओर आने से रोक रहा था। अब यह रुकावट दूर हो रही है। तुम यह समझने लगे हो कि ब्रह्मांड अनंत रूप से प्रचुर है, हर किसी के लिए पर्याप्त से अधिक है। तुम्हारी वित्तीय सफलता किसी और की विफलता पर निर्भर नहीं करती है। जब तुम इस सच्चाई को अपने दिल में स्वीकार कर लेते हो तो तुम प्रचुरता के लिए एक खुला चैनल बन जाते हो। यह वित्तीय सुधार कई रूपों में आ सकता है। तुम्हें अपनी वर्तमान नौकरी में एक अप्रत्याशित पदोन्नति या बोनस मिल सकता है। तुम्हें एक बेहतर तनख्वाह वाली नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। यदि तुम्हारा अपना व्यवसाय है तो तुम्हारे पास नए ग्राहक और अवसर आएंगे। तुम्हें किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है, जैसे कोई पुरानी निवेश या कोई पारिवारिक संपत्ति। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस धन को कृतज्ञता और सम्मान के साथ संभालो। पैसे को एक ऊर्जा के रूप में देखो। जब तुम इसे बुद्धिमानी से उपयोग करते हो, अपनी जरूरतों को पूरा करने, अपने सपनों में निवेश करने और दूसरों की मदद करने के लिए, तो यह ऊर्जा बढ़ती है और कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। जो लोग तुमसे जलन रखते थे, जो तुम्हारी प्रगति को देखकर मन ही मन कुढ़ते थे, वे तुम्हारी बढ़ती सफलता को देखकर और भी अधिक परेशान होंगे। लेकिन तुम्हें उनकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। उनका अहंकार और उनकी ईर्ष्या उनकी अपनी समस्याएं हैं, तुम्हारी नहीं। उन्हें अपनी चेतना में कोई स्थान मत दो। तुम्हारी सफलता उनके लिए एक आईना होगी जो उन्हें उनकी अपनी सीमाओं और नकारात्मकता को दिखाएगी। कुछ लोग इससे सीखेंगे और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरे और भी अधिक कड़वे हो जाएंगे। यह उनका चुनाव है। तुम्हारा काम बस अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है, अपनी सफलता का आनंद लेना है और विनम्र और आभारी बने रहना है। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। यह सब एक रात में नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी वित्तीय स्थिति में एक स्थिर और सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर दोगे। छोटी छोटी शुरुआत होगी और फिर गति बढ़ेगी। अपने खर्चों पर नजर रखो, बुद्धिमानी से बचत करो और निवेश के अवसरों के लिए अपनी आंखें खुली रखो। सबसे बढ़कर
यह विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारी वित्तीय भलाई का समर्थन कर रहा है। जब तुम वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करने लगोगे तो तुम्हारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। तुम कम तनावग्रस्त होगे, अधिक रचनात्मक होगे और अपने रिश्तों का आनंद लेने के लिए अधिक स्वतंत्र होगे। वित्तीय प्रचुरता केवल धन के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता और मन की शांति के बारे में है और तुम इसके हकदार हो। ब्रह्मांडीय संदेश और संकेत, दिव्य मार्गदर्शन को पहचानना। जैसे जैसे तुम इस परिवर्तनकारी यात्रा से गुजरोगे, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत और संदेश भेजकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। ये संदेश तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए हैं और तुम्हें आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए हैं। मैंने कुछ संख्याओं का उल्लेख किया था, जैसे 33, 38 और 40। ये परिसंख्याएं एंजल नंबर्स हैं। जब तुम इन संख्याओं को बार बार देखते हो, घड़ी पर, लाइसेंस प्लेट पर, रसीदों पर, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे स्वर्गदूतों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का एक सीधा संदेश है। संख्या 33 रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और प्रेरणा का प्रतीक है। यह तुम्हें अपने अनूठे उपहारों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए कह रहा है। संख्या 38 प्रचुरता और वित्तीय सफलता का प्रतीक है। यह इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। संख्या 44 कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक सॉलिड नींव बनाने का प्रतीक है। यह तुम्हें बताता है कि तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो और तुम्हारे स्वर्गदूत तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। इन संख्याओं के अलावा तुम्हें अन्य संकेत भी मिलेंगे। तुम्हें बार बार पंख मिल सकते हैं, जो तुम्हारे स्वर्गदूतों की उपस्थिति का प्रतीक है। तुम्हें सिक्के मिल सकते हैं, जो समृद्धि और नए अवसरों का संकेत देते हैं। तुम ऐसे जानवरों को देख सकते हो जिनके तुम्हारे लिए विशेष अर्थ हैं। मई का महीना, जिसका मैंने उल्लेख किया था, तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यह वह समय हो सकता है जब कई चीजें एक साथ आने लगती हैं, जब तुम्हारी मेहनत के फल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इस महीने के दौरान होने वाली घटनाओं और अवसरों पर विशेष ध्यान दो। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें अपनी बुद्धि और शक्ति भेज रहे हैं। तुम उन्हें अपने सपनों में महसूस कर सकते हो या तुम्हें अचानक उनके बारे में सोचने की तीव्र इच्छा हो सकती है। जब ऐसा हो तो जान लो कि वे तुम्हें अपना आशीर्वाद और सुरक्षा भेज रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम जानो कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे पीछे एक मजबूत वंश की शक्ति है। लाल रंग, जो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है, तुम्हारे जीवन में अधिक प्रमुखता से दिखाई दे सकता है। तुम लाल रंग के प्रति आकर्षित हो सकते हो या तुम इसे अप्रत्याशित स्थानों पर देख सकते हो। यह एक संकेत है कि तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं प्रकट होने के कगार पर हैं। इन संकेतों को समझने की कुंजी है सजग रहना। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दो, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। यदि कोई चीज तुम्हें एक संकेत की तरह महसूस होती है तो शायद वह है। ब्रह्मांड तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें बस सुनने के लिए तैयार रहना होगा। अंतिम चरण, अपनी शक्ति को अपनाना और अपने भविष्य का निर्माण करना। अब हम इस संदेश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। यह सब जादू, यह सब आशीर्वाद, यह सब मार्गदर्शन, यह सब एक ही चीज की ओर इशारा कर रहा है। तुम एक शक्तिशाली निर्माता हो। तुम अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हो। यह संदेश तुम्हें यह बताने के लिए नहीं है कि तुम्हारा भविष्य पत्थर की लकीर है और तुम्हें बस बैठकर इंतजार करना है। यह संदेश तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम्हारे पास एक अविश्वसनीय अवसर है, एक खुला द्वार है, जिसके माध्यम से तुम उस जीवन का निर्माण कर सकते हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए मंच तैयार कर दिया है, लेकिन नाटक तुम्हें ही लिखना और अभिनय करना है। तुम्हारे विचार तुम्हारी सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है। तुम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हो वह सत्वाय बढ़ता है। यदि तुम समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हें और अधिक समस्याएं मिलेंगी। यदि तुम संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हें और अधिक अवसर मिलेंगे। अपने विचारों के प्रति सचेत हो जाओ। जब भी तुम अपने आप को नकारात्मक रूप से सोचते हुए पाओ तो धीरे से अपना ध्यान कृतज्ञता और सकारात्मकता की ओर मोड़ो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारा चुंबकीय कंपास हैं।
वे ब्रह्मांड को संकेत भेजती हैं कि तुम अपनी ओर क्या आकर्षित करना चाहते हो। यदि तुम लगातार भय, चिंता या क्रोध महसूस करते हो, तो तुम उन परिस्थितियों को आकर्षित करोगे जो उन भावनाओं को और अधिक उत्पन्न करती हैं। यदि तुम प्रेम, आनंद और शांति की भावनाओं को विकसित करते हो, तो तुम उन अनुभवों को आकर्षित करोगे जो उन भावनाओं को दर्शाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें कभी नकारात्मक भावना महसूस नहीं करनी चाहिए। तुम इंसान हो, लेकिन उन भावनाओं में फंसो मत। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें महसूस करो और फिर उन्हें जाने दो। अपनी भावनाओं को उन चीजों पर केंद्रित करने का सचेत प्रयास करो जो तुम्हें अच्छा खुशी महसूस कराती है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन कुछ समय निकालकर शांत बैठो और उस जीवन की कल्पना करो जिसे तुम जीना चाहते हो। इसे अपनी कल्पना में जितना हो सके उतना वास्तविक बनाओ। देखो कि तुम क्या देख रहे हो, सुनो कि तुम क्या सुन रहे हो और महसूस करो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। यह अभ्यास तुम्हारे मस्तिष्क को प्रोग्राम करता है और तुम्हारी ऊर्जा को तुम्हारी इच्छाओं के साथ संरेखित करता है। कृतज्ञता तुम्हारी महाशक्ति है। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाओ जिनके लिए तुम आभारी हो। यह तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे घर, तुम्हारे प्रियजनों या बस एक खूबसूरत दिन के लिए हो सकता है। कृतज्ञता तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत कमी से प्रचुरता में बदल देती है। यह ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है, मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं आभारी हूं और मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। तुम उस मुश्किल दौर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हो। वह लंबी अंधेरी रात लगभग खत्म हो चुकी है। सुबह की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई दे रही हैं। यह तुम्हारी जिंदगी का एक नया, खूबसूरत और उम्मीदों से भरा अध्याय है। उन पुरानी बोझों को अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ दो। उन लोगों को जो तुम्हें सिर्फ दुख और उलझन देते हैं, उन्हें अपने जीवन से मुक्त कर दो। अपने लिए वह जगह बनाओ जहां सिर्फ प्यार, शांति और सकारात्मकता हो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम क्या डिजर्व करते हो। अब उस सच को जीने का वक्त है। बस खुले दिल से इस नए दौर का स्वागत करो। हर सुबह एक उम्मीद के साथ जागो, हर रात कृतज्ञता के साथ सो। विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम ब्रह्मांड के एक प्रिय बच्चे हो। तुम्हें बिना शर्त प्यार किया जाता है और तुम्हारा समर्थन किया जाता है। तुम्हारे भीतर सितारों को बनाने वाली शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, उसे अपनाओ और एक ऐसा जीवन बनाओ जो तुम्हारी शानदार आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब हो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक सक्रियण है। इन शब्दों को पढ़ने या सुनने से तुम्हारी ऊर्जा में एक बदलाव शुरू हो गया है। तुम अब वही व्यक्ति नहीं हो जो तुम इस संदेश को शुरू करने से पहले थे। तुम जागृत हो रहे हो। तुम याद कर रहे हो कि तुम वास्तव में कौन हो। तैयार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और यह शानदार होने वाली है। विश्वास करो, स्वीकार करो और देखो कि कैसे तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों के सामने सच होते हैं। दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारा समय अब है। हो सकता है कि तुम एक दुकान में खड़े हो और तुम्हें कुछ पैसों की कमी पड़ जाए और तुम्हारे पीछे खड़ा अजनबी तुम्हारे लिए भुगतान कर दे। हो सकता है कि तुम एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार के लिए देर से चल रहे हो और हर ट्रैफिक लाइट तुम्हारे लिए हरी हो जाए। हो सकता है कि तुम किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हो और तुम्हें एक ऐसा डॉक्टर या उपचार मिल जाए जो चमत्कारिक रूप से काम करता है। ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के तरीके हैं जिनसे वह तुम्हें बता रहा है, मैंने तुम्हारी अच्छाई देखी है और अब मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का सबसे बड़ा फल यह होगा कि तुम्हारे दिल में एक गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा। तुम जानोगे कि तुम एक अच्छा जीवन जी रहे हो, कि तुम दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हो। यह भावना किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है, लेकिन भौतिक प्रचुरता भी आएगी, क्योंकि जब तुम एक उदार आत्मा होते हो तो ब्रह्मांड यह सुनिश्चित करता है कि तुम्हारे पास देने के लिए हमेशा पर्याप्त हो। तुम्हारी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी और तुम्हारे जीवन में हर चीज की बहुतायत होगी। समय, ऊर्जा, प्रेम, हंसी। एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, जब यह प्रचुरता आए तो इसे अपने तक ही सीमित मत रखना, इसे दूसरों के साथ साझा करना जारी रखो। जितने अधिक तुम उदार बनोगे,
उतना ही अधिक ब्रह्मांड तुम्हें देगा। तुम ब्रह्मांड की अच्छाई के लिए आम एक चैनल, इमेज, एक माध्यम बन जाओगे। तुम्हारी उदारता का चक्र घूमता रहेगा और अधिक आशीर्वादों को तुम्हारी ओर और तुम्हारे माध्यम से दूसरों की ओर आकर्षित करता रहेगा। तो जब तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगे तो हैरान मत होना। यह मत सोचना कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम इसके पूरी तरह से लायक हो। यह तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी अटूट भावना का परिणाम है। इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो और अपनी रोशनी को और भी अधिक चमकने दो। प्रेम का आगमन, आत्मा के साथी का मिलन। मैंने उल्लेख किया था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास इंसान आने वाला है। अब इस पर और गहराई से बात करते हैं। यदि तुम अकेले हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए एक गहरे वादे की तरह है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसे साथी को तैयार कर रहा है जो सिर्फ एक रोमांटिक पार्टनर नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा आत्मा का साथी, सोलमेट होगा। आत्मा का साथी क्या है? यह वह व्यक्ति है जिसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ एक प्राचीन अनुबंध में बंधी है। यह वह व्यक्ति है जिसे तुम हजारों जन्मों से जानते हो। जब तुम उनसे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम एक अजनबी से मिल रहे हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उनकी आंखों में तुम्हें एक परिस्थिति दिखेगी, एक गहरी समझ जो शब्दों से परे है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तब आएगा जब तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। और तैयार होने का मतलब है पहले खुद से प्यार करना सीखना। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है जो तुम्हें पूरा करे। तुम पहले से ही पूरे और संपूर्ण हो। तुम्हारा आत्मा का साथी तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ साझा करने, तुम्हारे साथ बढ़ने और तुम्हारे साथ मिलकर कुछ और भी सुंदर बनाने के लिए आएगा। उनके आने से पहले ब्रह्मांड तुम्हें छोटे छोटे संकेत भेजेगा। तुम्हें हर जगह प्यार दिखाई देने लगेगा, खुश जोड़े, रोमांटिक फिल्में, प्रेम गीत। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें उस प्रेम की ऊर्जा के लिए तैयार करने का जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम अपने भीतर भी एक बदलाव महसूस करोगे। तुम अकेलेपन में भी खुश और संतुष्ट महसूस करने लगोगे। यह इस बात का संकेत है कि तुम अब एक स्वस्थ और संतुलित रिश्ते के लिए तैयार हो। जब तुम अंततः उनसे मिलोगे तो यह मिलन सहज और प्राकृतिक होगा। तुम्हें कोई खेल नहीं खेलना पड़ेगा या कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ेगा। तुम बस अपने आप हो सकते हो और वे तुम्हें तुम्हारे असली रूप में प्यार करेंगे। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो सम्मान, विश्वास, हंसी और गहरे आध्यात्मिक संबंध पर आधारित होगा। वे तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक होंगे, तुम्हारे सपनों को प्रोत्साहित करेंगे और तुम्हें तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि तुम पहले से ही एक रिश्ते में हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए एक नवीनीकरण का वादा है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच का बंधन और भी गहरा और मजबूत होने वाला है। जो भी छोटी मोटी गलतफहमियां या दूरियां थीं, वे अब प्यार और समझ से भर जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे को एक नई रोशनी में देखोगे, एक दूसरे की आत्मा की सुंदरता को पहचानोगे। तुम्हारा रिश्ता एक साधारण साझेदारी से एक पवित्र मिलन में बदल जाएगा। तुम एक टीम के रूप में काम करोगे, जीवन की चुनौतियों का सामना करोगे और एक साथ अपनी जीत का जश्न मनाओगे। और वह जो छुप छुप कर देखने वाली बात मैंने कही थी, वह तुम्हारे साथी के गहरे प्यार और चिंता का प्रतीक है। वे तुम्हारी परवाह करते हैं, शायद जितना वे दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा। वे तुम्हारे लिए डरते हैं क्योंकि तुम उनके लिए इतने कीमती हो। इस बात को समझो और उनके प्यार का सम्मान करो। उन्हें बताओ कि तुम उनकी परवाह की सराहना करते हो। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करो। यह तुम्हारे बंधन को और भी मजबूत करेगा। प्यार तुम्हारे जीवन का केंद्र बनने वाला है। यह केवल रोमांटिक प्यार नहीं, बल्कि हर तरह का प्यार होगा। दोस्तों के लिए प्यार, परिवार के लिए प्यार और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लिए प्यार। जब तुम प्यार से भरे होगे तो तुम प्यार को अपनी ओर आकर्षित करोगे। तुम्हारी पूरी दुनिया प्यार की ऊर्जा से जगमगा उठेगी। प्रचुरता का प्रवाह, वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि। अब तुम्हारी कमाई और वित्तीय स्थिति के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था कि तुम्हारी आमदनी में अचानक बढ़ोतरी होने वाली है। यह संदेश सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह प्रचुरता की मानसिकता को अपनाने के बारे में है। बहुत लंबे समय से तुम शायद कमी की मानसिकता में जी रहे थे। तुम्हें चिंता थी कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है,
कि बिल कैसे चुकाए जाएंगे, कि भविष्य कैसा होगा। यह डर तुम्हारी ऊर्जा में एक रुकावट पैदा कर रहा था, जो प्रचुरता के ब्रह्मांडीय प्रवाह को तुम्हारी ओर आने से रोक रहा था। अब यह रुकावट दूर हो रही है। तुम यह समझने लगे हो कि ब्रह्मांड अनंत रूप से प्रचुर है, हर किसी के लिए पर्याप्त से अधिक है। तुम्हारी वित्तीय सफलता किसी और की विफलता पर निर्भर नहीं करती है। जब तुम इस सच्चाई को अपने दिल में स्वीकार कर लेते हो, तो तुम प्रचुरता के लिए एक खुला चैनल बन जाते हो। यह वित्तीय सुधार कई रूपों में आ सकता है। तुम्हें अपनी वर्तमान नौकरी में एक एक पदोन्नति या बोनस मिल सकता है। तुम्हें एक बेहतर तनख्वाह वाली नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। यदि तुम्हारा अपना व्यवसाय है, तो तुम्हारे पास नए ग्राहक और अवसर आएंगे। तुम्हें किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है, जैसे कोई पुरानी निवेश या कोई पारिवारिक संपत्ति। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस धन को कृतज्ञता और सम्मान के साथ संभालो। पैसे को एक ऊर्जा के रूप में देखो। जब तुम इसे बुद्धिमानी से उपयोग करते हो, अपनी जरूरतों को पूरा करने, अपने सपनों में निवेश करने और दूसरों की मदद करने के लिए, तो यह ऊर्जा बढ़ती है और कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। जो लोग तुमसे जलन रखते थे, जो तुम्हारी प्रगति को देखकर मन ही मन कुढ़ते थे, वे तुम्हारी बढ़ती सफलता को देखकर और भी अधिक परेशान होंगे। लेकिन तुम्हें उनकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। उनका अहंकार और उनकी ईर्ष्या उनकी अपनी समस्याएं हैं, तुम्हारी नहीं। उन्हें अपनी चेतना में कोई स्थान मत दो। तुम्हारी सफलता उनके लिए एक आईना होगी, जो उन्हें उनकी अपनी सीमाओं और नकारात्मकता को दिखाएगी। कुछ लोग इससे सीखेंगे और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होंगे। दूसरे और भी अधिक कड़वे हो जाएंगे। यह उनका चुनाव है। तुम्हारा काम बस अपनी राह पर आगे बढ़ते रहना है, अपनी सफलता का आनंद लेना है और विनम्र और आभारी बने रहना है। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। यह सब एक रात में नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी वित्तीय स्थिति में एक स्थिर और सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर दोगे। छोटी छोटी शुरुआत होगी और फिर गति बढ़ेगी। अपने खर्चों पर नजर रखो, बुद्धिमानी से बचत करो और निवेश के अवसरों के लिए अपनी आंखें खुली रखो। सबसे बढ़कर यह विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारी वित्तीय भलाई का समर्थन कर रहा है। जब तुम वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करने लगोगे, तो तुम्हारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। तुम कम तनावग्रस्त होगे, अधिक रचनात्मक होगे और अपने रिश्तों का आनंद लेने के लिए अधिक स्वतंत्र होगे। वित्तीय प्रचुरता केवल धन के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता और मन की शांति के बारे में है, और तुम इसके हकदार हो। ब्रह्मांडीय संदेश और संकेत, दिव्य मार्गदर्शन को पहचानना। जैसे जैसे तुम इस परिवर्तनकारी यात्रा से गुजरोगे, ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत और संदेश भेजकर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। ये संदेश तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए हैं और तुम्हें आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए हैं। मैंने कुछ संख्याओं का उल्लेख किया था, जैसे 33, 38 और 40। ये परिसंख्याएं एंजल नंबर्स हैं। जब तुम इन संख्याओं को बार बार देखते हो, घड़ी पर, लाइसेंस प्लेट पर, रसीदों पर, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे स्वर्गदूतों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का एक सीधा संदेश है। संख्या 33 रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और प्रेरणा का प्रतीक है। यह तुम्हें अपने अनूठे उपहारों को दुनिया के साथ साझा करने के लिए कह रहा है। संख्या 38 प्रचुरता और वित्तीय सफलता का प्रतीक है। यह इस बात की पुष्टि है कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। संख्या 44 कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक सॉलिड नींव बनाने का प्रतीक है। यह तुम्हें बताता है कि तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो और तुम्हारे स्वर्गदूत तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। इन संख्याओं के अलावा तुम्हें अन्य संकेत भी मिलेंगे। तुम्हें बार बार पंख मिल सकते हैं, जो तुम्हारे स्वर्गदूतों की उपस्थिति का प्रतीक है। तुम्हें सिक्के मिल सकते हैं, जो समृद्धि और नए अवसरों का संकेत देते हैं। तुम ऐसे जानवरों को देख सकते हो जिनके तुम्हारे लिए विशेष अर्थ हैं। मई का महीना, जिसका मैंने उल्लेख किया था, तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है।